हेलो दोस्तों, मेरा नाम है राहुल कुमार यादव। पहली बार चैनल पर आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज मैं आपको बताऊंगा कि माता देवकी को किस तरह से बचाया गया, किस तरह से आकाशवाणी हुई और कंस कितना अत्याचारी था, किस तरह से उसने जुल्म किए उसकी प्रजा पे भी, उसके घर वालों पे भी। यहाँ पे दोस्तों ये हुआ यूँ कि जब माता देवकी का विवाह हुआ था वसुदेव जी भगवान के साथ, जो कृष्ण के पिताजी थे, उस समय जब विवाह हुआ था तो विवाह का प्रस्ताव जब वसुदेव जी के सामने कंस ने रखा तो उन्होंने हाँ कह दिया था, क्योंकि उग्रसेन जी को कंस ने बंदी बना लिया था। और जब बंदी बनाया था तो बंदी बनाने के बाद उन्होंने जो मथुरा नगरी थी उसमें बहुत ज़्यादा अत्याचार फैला दिया था। तो इन सब को देखते हुए वसुदेव जी ने हाँ कह दिया था उनको शांत बिठाने के लिए। लेकिन शादी का प्रस्ताव रखा और उन्होंने हाँ किया तो देवकी माता और वसुदेव जी का इस तरह से विवाह हुआ। और जब विवाह हुआ, विवाह उपरांत जब विदाई के समय जब कंस जाने लगा, उनको रथ पे ले जाने लगा, तो वहाँ पे हुआ यूँ कि आखिरी विदाई के समय में वहाँ पे आकाशवाणी हुई और कंस से कहा कि हे मूर्ख, ये तू क्या कर रहा है। ये तो एक बहुत मतलब इस तरह से हुआ कि उनको आकाशवाणी और बताया कि जो माता देवकी है, इनका 8वां पुत्र आपकी हत्या करेगा, ये आपके लिए काल होगा, इसलिए आप ये क्या कर रहे हो। कंस भयभीत हो गया और कंस भयभीत हुआ और जैसे ही उसने सुना ये कि 8वां पुत्र देवकी का उनकी हत्या करेगा तो वो तलवार लेके माता देवकी को मारने लगे। उस समय भगवान वसुदेव जी ने देवकी माता को बचाया था। वसुदेव जी ने बताया कि जितने भी पुत्र होंगे हम आपको दे देंगे, लेकिन आप माता देवकी की हत्या मत कीजिए। तो उस तरह से माता देवकी को बचाया गया और आकाशवाणी हुई। और आकाशवाणी अपन कुछ ही समय में हमने देखा, पुराणों में लिखा है, महाभारत में भी लिखा है, जितने भी द्वापर युग की कथा है जो कि सत्य है। और यहाँ पे पूरी तरह से देखा जाए तो ये सत्य हुआ कि 8वें पुत्र ने ही कंस की हत्या की, जो कि एक बहुत ही एक राक्षस थे, उनके मामा थे और बहुत ही अत्याचार किया। और 8वां पुत्र जो भगवान कृष्ण के रूप में आए धरती पे, उन्होंने उनकी हत्या कर दी। तो बस यही बताना था, इस तरह से देवकी माता को बचाया गया। धन्यवाद।